ध्यान से देखना अब, ठीक है, यहाँ पे देखना ध्यान से। अब आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा बायोलॉजी का चैप्टर 1। क्या करने वाले हैं? स्टार्ट बायोलॉजी का चैप्टर 1, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, क्या इस चैप्टर का नाम है? पहले नाम क्या है इस चैप्टर का? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग। लिखते रहो थोड़ी बातें साथ साथ में, जिससे कि तुम्हारा थोड़ा होता रहे काम, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या है नाम चैप्टर का? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। अब देखना, अगर हम लोग इसको तोड़े पूरे के पूरे वर्ड्स को, तो एक तो क्या इसमें वर्ड आया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब क्या होता है इसका? कोई भी ऐसा रिप्रोडक्शन जहां पर क्या हो, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो। क्या हो? टू पेरेंट्स इन्वॉल्व हो। और क्या बात है इसके अंदर? और क्या है? जहां पे क्या हो, गैमिट्स प्रेजेंट हो, जहां पे गैमिट फॉर्मेशन हो, जहां पे क्या हो, गैमिट्स का फॉर्मेशन हो रहा हो, ठीक है। और क्या यहाँ पे बात लिखी है? फिर लिखा है तुम्हारा फ्लावरिंग प्लांट। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे प्लांट जहां पे क्या होते हैं, फ्लावर्स जिनमें प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट। इनके लिए एक टर्म होता है एंजियोस्पर्म। क्या होता है इनके लिए एक टर्म? इस 11वीं क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है? एंजियोस्पर्म। यानी कि इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं किसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसका? एंजियोस्पर्म्स का। बेसिक बात आपकी है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या बातें यहाँ पर दी हुई हैं। लिखा है तुम्हारा प्लांट रिप्रोडक्शन, फिर क्या लिखा है आपका? इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब देना क्या लिखा है? लिखा प्लांट्स आर अ बून। बून का मतलब क्या होता है? ब्लेसिंग होता है बेसिकली। क्या होता है इसका मतलब? ब्लेसिंग। अब इसको पढ़ो सेंटेंस को। लिखा है प्लांट्स आर अ बून, छोड़ दो, ब्लेसिंग टू मैनकाइंड। मतलब क्या है? इंसानों के लिए प्लांट क्या है? एक ब्लेसिंग की तरह है। क्यों? देखा ध्यान से। दे प्रोवाइड अस विथ, क्या क्या हमको प्लांट से मिल रहा है? हमको प्लांट से फूड मिल रहा है, ठीक है। हमको प्लांट से फ्रूट्स मिल रहे हैं, हमको प्लांट से बहुत सारी मेडिसिन बनती है, प्लांट से फाइबर बनता है, और प्लांट से क्या बनता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्लांट का बहुत ज्यादा यूज होता है। और देखिएगा, कॉन्टिन्यूअस रिप्रोडक्शन मेंटेन्स अर्थ प्लांट लाइफ एंड इकोसिस्टम बैलेंस। अब समझना ध्यान से, रिप्रोडक्शन का फायदा क्या है? ये हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। रिप्रोडक्शन का फायदा क्या होता है? जनरेशंस को आगे बढ़ाना, ठीक है। अगर एक सिंगल इंडिविजुअल की बात करें, तो उस सिंगल इंडिविजुअल के लिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एक अकेले आदमी के लिए अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं भी करेगा तो भी उसकी लाइफ अच्छे से चल जाएगी। लेकिन रिप्रोडक्शन का रोल कहां पर है? इसका रोल है जनरेशंस के लिए। कहां इसका रोल है? जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए। बात को समझना बड़े ध्यान से। क्या मैंने बोला? एक इंडिविजुअल की लाइफ में रिप्रोडक्शन अगर नहीं भी करेगा तो उसका काम चल जाएगा। लेकिन बात क्या है? लेकिन अगर उसकी जनरेशन को आगे बढ़ना है, अगर उस स्पीसीज को अर्थ पे रहना है, तो रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। जैसे हम लोग बात करें ह्यूमंस की, ह्यूमन की क्या है? एक स्पीसी है। अगर सारे के सारे ह्यूमंस एक बार में रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे, तो इसके बाद क्या होगा? ह्यूमन की स्पीसीज यहीं पर रुक जाएगी, सब मर जाएंगे, सब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसका मतलब रिप्रोडक्शन होना इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर उस स्पीसीज को अर्थ पे सर्वाइव करना है तो क्या है? रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। वैसे ही क्या है, अगर प्लांट को सर्वाइव करना है तो उनके लिए भी क्या है? रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। रिप्रोड्यूस अगर प्लांट करेंगे तो प्लांट सर्वाइव करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे सर्वाइव। वही बात यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई, देखना क्या लिखा है? लिखा है कॉन्टिन्यूअस रिप्रोडक्शन, लगातार रिप्रोडक्शन क्या करता है? मेंटेन अर्थ प्लांट लाइफ, अर्थ पे प्लांट की लाइफ को मेंटेन करता है। और क्या है? इकोसिस्टम बैलेंस को मेंटेन कर रहा है। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या? एक ऐसी सराउंडिंग जहां पर लिविंग नॉन लिविंग सब साथ में मिलजुल करके रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। तो अगर वो बैलेंस मेंटेन रहना है तो प्लांट को भी अर्थ पे रहना पड़ेगा। सिंपल सी बात ये। अब क्या लिखा देखना ध्यान से, क्या लिखा? मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। बचपन में हम लोग पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? एसेक्सुअल और सेक्सुअल। देखिएगा ध्यान से, पहला क्या है? एसेक्सुअल। फिर लिखा तुम्हारा अकर्स वाया वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। प्रोपेग्यूल्स को आप पार्ट मानिए। क्या मानिए? पार्ट। अब समझना ध्यान से, एक प्लांट के अंदर दो तरह के पार्ट होते हैं। देखना कौन कौन से। एक तो पार्ट क्या होता है तुम्हारा? वेजिटेटिव पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? वेजिटेटिव, ठीक है। जो किसमें हेल्प करता है? ये पार्ट आपकी प्राइमरीली हेल्प करते हैं किसमें? ग्रोथ में। किसमें हेल्प करते हैं? ये प्राइमरीली हेल्प्स इन, ठीक है। वो पार्ट जो क्या करे? ग्रोथ में हेल्प करे प्लांट, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं। जैसे आपका एग्जांपल के तौर पे रूट हो गया, शूट हो गया, लीफ हो गई, ठीक है, लीव्स हो गई,
ये सब के सब ऐसे पार्ट है जो क्या करते हैं, जो प्लांट की बेसिकली ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ठीक है। एक और पार्ट क्या होता है तुम्हारा, होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या होता है आपका, रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट, अब इसके नाम में ही क्या है, रिप्रोडक्शन है, यानी कि जो क्या करते हैं, दे प्ले रोल इन रिप्रोडक्शन। बताओ, हाँ बताइए। बाहर नहीं, मैं यहाँ पर क्लास में हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। चलिए ठीक है, ठीक ठीक। अब देखना ध्यान से, क्या है, दो पार्ट हैं। पहला क्या है, वेजिटेटिव पार्ट, नेक्स्ट क्या है आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव का मतलब क्या है, जो आपका प्राइमरली ग्रोथ में हेल्प करते हैं। यहाँ पे शब्द क्या है, प्राइमरली, इसका मतलब क्या होता है, इनका मेन काम क्या है, ग्रोथ का है। बाकी कुछ और भी काम हो सकता है, लेकिन मेन क्या काम है, ग्रोथ का। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेन का काम है इनका रिप्रोडक्शन का। लेकिन अगर वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन होने लगे, किससे, अगर वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन होने लगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर इसी को हम लोग बहुत अच्छे से बोलेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। समझिएगा बात को बड़े ध्यान से। और एक क्या होता है तुम्हारा, सेक्सुअल होता है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट से होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक बार लिखा है तुम्हारा, अगर रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब क्या है, पार्ट, तो अगर रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा है, जैसे तुम्हारा लीफ हो गया, रूट हो गया, स्टेम हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से हो रहा है, जो कि कौन है, फ्लावर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देना नोट करने वाली बात क्या है, लिखा है तुम्हारा वेजिटेटिव पार्ट, जैसे कौन है, रूट, स्टेम और लीव्स, दे कैन नॉट परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर क्या लिखा है, द फ्लावर इज अ हाईली मॉडिफाइड स्पेशलाइज्ड शूट। इसका मतलब फ्लावर रियल में क्या है, शूट ही है। वो शूट क्या हो गया, स्पेशलाइज हो गया है, तो वो क्या बन गया है, फ्लावर। शूट का मतलब क्या होता है, अपर मतलब क्या है, जमीन से नीचे रूट और उसके ऊपर पूरा पार्ट शूट। तो इसका मतलब क्या है, शूट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, उससे क्या बन गया, फ्लावर बन गया। फिर क्या लिखा, डेडिकेटेड स्ट्रिक्टली टू सेक्सुअल, मतलब क्या है कि फ्लावर वो पार्ट है जहां पे क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बाकी प्लांट के सारे पार्ट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। अब देखिएगा, याद करने वाली बात क्या है, लिखा है तुम्हारा प्रोपेग्यूल्स, मतलब क्या क्या हो गए, लीव, रूट और स्टेम। फिर लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, फ्लावर है। अब देखिएगा आगे, अब क्या लिखा तुम्हारा, फ्लावर ह्यूमन सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है। क्या होता है, इंपॉर्टेंस। मतलब क्या हुआ कि फ्लावर की ह्यूमंस के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। पहला क्या है तुम्हारा, एस्थेटिक, मतलब क्या, देखने में अच्छा लगता है, यूज, मतलब फ्लावर्स क्या होते हैं, हम लोग देखने के लिए अच्छा लगने के लिए यूज करते हैं। अगला क्या है तुम्हारा, ऑर्नामेंटल, मतलब सजाने के लिए, सजावट के लिए भी फ्लावर होता है यूज। अगला क्या है तुम्हारा, सोशल गैदरिंग में भी लोग फ्लावर्स को यूज करते हैं, एक दूसरे को देने होने के लिए भी यूज करते हैं। और क्या तुम्हारा, कल्चरल प्रोग्राम्स में भी लोग फ्लावर्स को यूज करते हैं। और क्या आपका, रिलीजियस प्रोग्राम्स में भी लोग फ्लावर्स को यूज करते हैं। सिंपल से बताइए ना, क्या लिखा है, फ्लावर्स हैव बीन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू ह्यूमंस थ्रू आउट हिस्ट्री। मतलब क्या है, फ्लावर्स काफी ह्यूमंस के लिए इंपॉर्टेंट रहे हैं, पूरी हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो हर जगह इंपॉर्टेंट वो रहे हैं। अब लिखा है तुम्हारा, एनसीईआरटी एक्सप्लिसिटली लिस्ट दीज 5 एग्जैक्ट टर्म्स। मतलब क्या है, ये जो 5 टर्म है ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, और अगर एनसीईआरटी में दिए इसका मतलब हमको ये आने चाहिए। फिर लिखा है, देखना, डू नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस लिस्ट इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मतलब क्या है, अगर कल को किसी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में आप बैठे और एमसीक्यू में अगर इन टर्म को छोड़ करके कुछ और आ गया तो वो क्या है, गलत है। और या फिर अगर उसने इन टर्म्स को हटा दिया तो भी क्या है, गलत है। तो ये 5 टर्म एनसीईआरटी में दिए हैं और यही 5 टर्म हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा ध्यान से, वाइल इकोलॉजिकली मेंट फॉर रिप्रोडक्शन, फ्लावर्स होल्ड मैसिव सोशियो कल्चरल कैपिटल फॉर। मतलब क्या है, फ्लावर क्यों बना है, बनाया क्यों गया है, रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन ह्यूमंस के लिए अलग अलग चीजों में इंपॉर्टेंस रखता है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। फिर लिखा है तुम्हारा, कीवर्ड्स टू रट्टा। मतलब क्या है, रटने के लिए आपके पास क्या है, 5 शब्द है। कौन कौन से, एस्थेटिक इंपॉर्टेंस, ऑर्नामेंटल, सोशल, कल्चरल और रिलीजियस। ये 5 बातें आपको पता होनी चाहिए। और देखिएगा ध्यान से, अब क्या लिखा है तुम्हारा, फ्लोरल आर्किटेक्चर। अब देखना फ्लावर्स के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं।
फ्लावर्स के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, वल्स। समझना कौन कौन से होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक है तुम्हारा एक्सेसरी वल्स और एक है तुम्हारा रिप्रोडक्टिव वल्स, जिनके अंदर गैमिट फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, जहां पर गैमिट बनता है, मेल फीमेल गैमिट, उनको तो हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव वल्स बोलते हैं। और जहां पर गैमिट नहीं बनता है, नो गैमिट फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखना बात को समझना ध्यान से, मैं नो गैमिट फॉर्मेशन को यहां पर लिख रहा हूं, नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू रिप्रोडक्शन। क्या बोला मैंने, नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू रिप्रोडक्शन। अब बात को समझिएगा बड़े ध्यान से, क्या मैंने बोला, एक फ्लावर के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक क्या है तुम्हारा एक्सेसरी और एक क्या है रिप्रोडक्टिव। पहला क्या है तुम्हारा रिप्रोडक्टिव, का मतलब क्या है, जो क्या हो गैमेट फॉर्मेशन में रोल प्ले करे। और अगर कहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाम आ रहा है तो वहां पर एक चीज और क्या आएगी, कि वहां पे क्या बन रहा होगा, गैमेट बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा, वहां पे गैमेट फॉर्मेशन हो रहा होगा। अब बात को समझिएगा बड़े ध्यान से, और अगर गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है मतलब वहां पे क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऐसे पार्ट जो गैमेट फॉर्मेशन कर रहे हैं या फिर जो गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलेंगे। और जिनका गैमेट फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेसरी पार्ट्स बोलेंगे, एक्सेसरी वर्ड्स बोलेंगे, ठीक है। कौन कौन से होते हैं एक्सेसरी, कैलिक्स और कोरोला। अब देखना क्या लिखा है, कैलिक्स का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ सेपल्स, रंग में क्या होते हैं, ग्रीन। अगर इनका एक काम बोले एनसीईआरटी में दिया, क्या दिया इनका काम, प्रोटेक्ट करते हैं किसको, बड स्टेज में, प्रोटेक्ट द, जब कली के फॉर्म में होता है फ्लावर। अगर आपने रोज का फ्लावर देखा है तो जब रोज का फ्लावर नया नया कली के फॉर्म में आता है तो उसके बाहर ग्रीन कलर की लेयर्स होती हैं। क्यों होती हैं, क्या करती हैं, वो फ्लावर को प्रोटेक्ट करती हैं, और वो क्या है, सेपल्स है। अब क्योंकि वो ग्रीन है, इसका मतलब वो फोटो सिंथेसिस भी करती होंगी, खाना भी अपना बना रही होंगी। इसका मतलब सेपल्स का काम क्या है, फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करना। अगला क्या है तुम्हारा कोरोला, इसके अंदर कौन आते हैं आपके, पेटल्स के ग्रुप को हम बोलते हैं। कैसे होते हैं, रंग में ब्राइटली कलर्ड होते हैं। क्यों ऐसे हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं किसको, इंसेक्ट को। दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, किस चीज के लिए, पॉलिनेशन के लिए। आगे आएगा सब कुछ, हालांकि फिलहाल थोड़ा इंट्रोडक्टरी है अभी। पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और अगला क्या है तुम्हारा, आप क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, मेन है आपके। पहला क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसका क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। ये किससे बना हुआ है, स्टेमन से, ठीक है। और एक स्टेमन के अंदर क्या क्या होता है, एक फिलामेंट और एक एंथर। बात करेंगे इस बारे में, अभी बस कल इंट्रोडक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा फीमेल पार्ट, कौन है, गाइनोशियम। इसके दो नाम है, एक पिस्टिल और एक कार्पर। ये दोनों चीजें सेम नहीं है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में क्या दिया गया है, सेम दिया गया, तो हम लोग सेम पढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्या है, पिस्टिल के तीन पार्ट है, कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब देखना नोट करने वाली बात क्या इंपॉर्टेंट, देखना क्या लिखा है, लिखा तुम्हारा एग्जाम ट्रैप क्या है आपका, कैलिक्स एंड कोरोला दे डू नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन गैमेट फॉर्मेशन। जाहिर से इसलिए इनको हमने क्या बोला, एक्सेसरी वर्ड बोला। क्यों, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन में ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और देखिएगा, दे आर एक्सेसरी वर्ड्स। फिर लिखा तुम्हारा एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम दे आर द इसेंशियल रिप्रोडक्टिव वर्ड, क्योंकि ये गैमेट फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। और देखिएगा ध्यान से, ये आपको बातें याद होनी चाहिए चारों। क्या है, कैलिक्स क्या है, सेपल्स का ग्रुप, कोरोला क्या है, पेटल्स का ग्रुप, एंड्रोशियम आपका स्टेमन का ग्रुप, गाइनोशियम आपका पिस्टिल या फिर कार्पल का ग्रुप। सिंपल बात है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। आगे देखना ध्यान से, अब हम लोग क्या बात करने हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। अब देखना ध्यान से, सारे के सारे पार्ट्स को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इस ग्रीन वाले पार्ट की बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। काम क्या था इसका, बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करना। और देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, ये जो ब्राइटली कलर्ड है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। काम क्या है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना। अब देखना ध्यान से, ये वाले पार्ट देखो, ये डंडियों को आप देखिए, देखना ध्यान से, ये कौन है तुम्हारा, स्टेमन है। क्या क्या इसके अंदर आता है, एक जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। और ये जो डंडी है, स्टॉक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट दोनों को मिला के क्या होता है, स्टेमन बनता है। और इसी के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी ग्रुप को हम लोग, एंड्रोशियम। अब देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट क्या है आपके पार्ट्स, ये बीचों बीच वाला आपका पार्ट है, ठीक है। अब देखना, इसमें क्या एक प्लेटफॉर्म होता है यहाँ पर, इसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। जो डंडी बीच में है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइल। और ये जो आपका गोल मटोल स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। और इसी ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है। वही बात यहाँ पे लिखी है, पिस्टिल का मतलब स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी, एंड ओवरी कंटेन्स ओव्यूल।
अब देखना ध्यान से, ये आपका क्या है, फीमेल पार्ट है, और वो क्या है तुम्हारा, मेल एंड अदर आउटर पार्ट्स। अब देखिएगा ध्यान से एक बार, लिखा है तुम्हारा नोटिस द सीक्वेंस फ्रॉम द बेस टू टॉप। अब देखना बेस पे एकदम क्या है तुम्हारा, पेडिसल है। ये क्या करता है, ये आपका फ्लावर को प्लांट के बाकी पार्ट से कनेक्ट करता है। क्या क्या करता है, ये कनेक्ट्स फ्लावर टू मेन शूट, हम लोग बोल सकते हैं, या फिर मेन स्टेम बोल सकते हैं। फ्लावर को मेन स्टेम से कनेक्ट करता है। अगला क्या है तुम्हारा, रिसेप्टिकल क्या है, वो सॉइलन स्ट्रक्चर है जहां पे फ्लावर के बाकी पार्ट्स टिके हुए रहते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ऑल द पार्ट्स ऑफ फ्लावर रेस्ट लिख लो, रेस्ट ऑन दिस। मतलब क्या है, ये वो पार्ट है, सॉइलेंट पार्ट होता है जहां पे पूरे के पूरे जो फ्लावर के पार्ट हैं वो रेस्ट करते हैं, वहीं पे यहाँ पे लाई डाउन रहते हैं। नोट करने वाली बात क्या देखिएगा, लिखा है आपका ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, नीचे से लेकर के ऊपर तक का। फिर क्या लिखा है तुम्हारा, द रिसेप्टिकल एक्ट एज द सॉइलेंट। सॉइलेंट का मतलब क्या है, फूला हुआ दिख भी रहा है, बेस है, वेयर ऑल द वल्स आर अटैच, सारे पार्ट यहाँ पे आके अटैच होते हैं। और देना क्या लिखा है, पिस्टिल के अंदर क्या क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टैमेन के अंदर एंथर और फिलामेंट। ये बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिएगा, अब क्या लिखा है तुम्हारा, फॉर्मेशन एंड इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एक प्लांट था हमारे पास नॉर्मल, ठीक है। अब इस प्लांट में फ्लावर आया ही क्यों आया, क्योंकि इस प्लांट को अपनी जनरेशन आगे बढ़ानी है। क्या करना है, इसको अपनी स्पीसीज को आगे बढ़ाना है। अब ऐसा प्लांट के अंदर क्या चेंज हुआ कि उसके अंदर फ्लावर आ गया, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। देना क्या लिखा है, फेज 1 क्या है तुम्हारा, फ्लावर फॉर्मेशन, मतलब फ्लावर बना ही क्यों, बेसिकली देखना क्या है, स्टेप 1 क्या क्या हुआ। एक तो उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए, मतलब क्या हुआ, पहले ये प्रॉपर शूट था, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। फिर क्या हुआ, इसके अंदर हार्मोनल चेंज हुए, हार्मोन्स के अंदर चेंजिंग हुई। इन दोनों चेंज की वजह से क्या हुआ, फ्लावर वहां पे बनता हुआ दिखाई हमको दे रहा है। फिर देखना क्या लिखा है लीड्स टू द मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लोरल प्राइमोडियम। प्राइमोडियम का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स। वो ग्रुप ऑफ सेल जो क्या करता है, जो फ्लावर के पार्ट बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमोडियम बोलते हैं। जो क्या बनाता है, फ्लावर के पार्ट्स बनाता है। बात को समझना बड़े ध्यान से। क्या मैंने बोला कि इसने फ्लावर क्यों बनाया, क्योंकि इसको अपनी जनरेशन आगे बढ़ानी है, सिंपल सी बात ये है। अब क्या हुआ, फ्लावर इसके अंदर बना, अब इसके अंदर ऐसा क्या चेंज हुआ कि इसके अंदर फ्लावर बन गया। क्या क्या चेंज है, एक तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ, और एक क्या हुआ, इसके अंदर हार्मोनल चेंज आए। फिर देखिएगा आप, जब स्ट्रक्चर और हार्मोनल चेंज हुआ तो आपका जो फ्लोरल प्राइमोडियम था, जो यहाँ पे सेल प्रेजेंट थे जो कल को फ्लावर बनाएंगे, उनके अंदर चेंजेस आए। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली चेंजेस जो आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन। देखना क्या लिखा है, एक बार जब फ्लोरल प्राइमोडियम, जब ये सेल चेंज हुए तो ये क्या बना दिए, अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट वर्ल्स ऑफ दी, अलग अलग आपके पार्ट जो है वो बनते गए। अब देखना क्या लिखा है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव इवेंट। अब फ्लावर बन चुका है, ठीक है, अब क्या हुआ, एक प्रॉपर फ्लावर बन चुका है, उसके चारों पार्ट आ चुके हैं। अब देखना ध्यान से, अब देखेंगे उसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब समझना, इसको हम लोग 3 फेज में पढ़ेंगे। एक क्या है तुम्हारा, प्री फर्टिलाइजेशन। प्री का मतलब क्या होता है, पहले, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। अगला क्या है तुम्हारा, मेन फर्टिलाइजेशन इवेंट, जब फर्टिलाइजेशन हो गया। फिर उसका क्या है तुम्हारा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा। अब समझना, नोट करने वाली बात भी है। लिखा है तुम्हारा लिखा अ फ्लावर डज नॉट मैजिकली अपीयर, मतलब क्या, जादू से फ्लावर नहीं आता है, बल्कि क्या होता है उसके अंदर, इट इज इनिशिएटेड बाय स्पेसिफिक हार्मोनल ट्रिगर। मतलब क्या है, हार्मोनल ट्रिगर वहां पे होता है, हार्मोन्स की वजह से फ्लावर आता है। मॉडिफाइंग अ प्राइमोडियम, एक प्रॉपर ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग मॉडिफाई करते हैं, किस वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से, तब जाके क्या आता है, फ्लावर आता है। और क्या लिखा देखना, ऑलवेज स्टडी रिप्रोडक्शन इन स्ट्रिक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, प्री फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट। मतलब क्या, इसको हमको इसी सीक्वेंस से पढ़ना है, पहले प्री, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर पोस्ट। और देखिएगा आपका याद करने वाली बात क्या है, लिखा है तुम्हारा ट्रिगर क्या है, 2 ट्रिगर है, एक तुम्हारा स्ट्रक्चर और एक हार्मोनल चेंजेस। इनिशियल स्टेज क्या होता है तुम्हारा, फ्लोरल प्राइमोडियम बनता है, वो आपका मॉडिफाई होता है। फिर क्या लिखा है, इवेंट का क्या होगा सीक्वेंस, प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट। इस तरीके से आपका काम जो है वो चलेगा। अब देना क्या लिखा है तुम्हारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब इसमें लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं आज फिलहाल स्टेमेन के बारे में। देखिएगा ध्यान से, लिखा है पेरेंट स्ट्रक्चर क्या है तुम्हारा, स्टेमेन है, 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एंथर और फिलामेंट। ठीक है, पहले पढ़ेंगे एंथर के बारे में। एंथर क्या है, बेसिकली आपका वो हेड है, इस तरीके से स्ट्रक्चर है,
यहाँ ऊपर क्या है, ये एंथर है, और ये जो डंडी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। अब देखना पड़ेगा यहाँ से एंथर आपका जो हेड वाला पार्ट है, यही क्या होता है तुम्हारा, फर्टाइल होता है। फर्टाइल का मतलब जहाँ पे क्या होगा, गैमेट रियल में बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टाइल पार्ट बोलते हैं। देना ध्यान से, फंक्शन क्या है इसका, स्ट्रक्चर विद इन विच द पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड। पॉलन ग्रेन है क्या, ध्यान देना बात को, पॉलन ग्रेन क्या है तुम्हारा, इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं मेल गैमिटोफाइट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग प्यार से, मेल गैमिटोफाइट। और गैमिटोफाइट का मतलब क्या होता है, जहां पर गैमिट बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिखियो इसको, नोट करो इस बात को, गैमिटोफाइट लिखो, गैमिटोफाइट, गैमिटोफाइट। लिखो, द स्ट्रक्चर इन विच gametes are formed, the structure in which gametes are formed is known as gametophyte. The structure in which gametes are formed is known as gametophyte. ठीक है, अब देखना ध्यान से, अब इसको आप समझिए। क्या मैंने बोला जो एंथर है वो क्या आपका हेड वाला पार्ट है स्टेमन का। फिर क्या लिखा आपका, यही क्या होता है, फर्टाइल होता है, मतलब इसी के अंदर क्या बनता है, मेल गैमेट बनता है। फिर देखिएगा ध्यान से, यही वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या बनता है, पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन क्या है, पॉलन ग्रेन वो स्ट्रक्चर है जहां पे क्या बनता है, मेल गैमेट बनता है। इसका मतलब इसी के अंदर क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली क्या बन रहा है, मेल गैमेट बन रहा है। और देखिएगा ध्यान से बात को, चलो ये तो हो गया। अगला क्या है तुम्हारा, फिलामेंट, जो क्या है तुम्हारा स्टॉक, या फिर हिंदी में क्या इसको बोलो, डंडी बोलो बेसिकली, ठीक है। अब देना क्या लिखा है, ये कैसा है तुम्हारा, स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले ना करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेराइल बोलते हैं बेसिकली, जहां पर गैमेट ना बने। इसको हम लोग क्या लिख देंगे, नो गैमेट फॉर्मेशन। नो गैमेट फॉर्मेशन। अब देखिएगा बात को, लिखा है इट कनेक्ट द एंथर टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। मतलब क्या हुआ, या तो ये एंथर को थैलेमस से करता है कनेक्ट, थैलेमस मतलब ये बेसिकली जो बेस होता है, या फिर वो एंथर को पेटल से करता है कनेक्ट, ठीक है। दोनों ही हम लोग कंडीशंस आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखना क्या लिखा, नोट करने वाली बात, लिखा है तुम्हारा द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट कैन अटैच टू द थैलेमस। मतलब क्या है, फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड का मतलब क्या होता है, बात को समझना ध्यान से। प्रॉक्सिमल एंड का मतलब है तुम्हारा अवे फ्रॉम एंथर, एंथर से दूर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं, ठीक है। एक बार स्ट्रक्चर देखना, ठीक है, कहाँ, ये तुम्हारा क्या है, एंथर है मान लो, ठीक है। अब देखना फिलामेंट का जो एंथर से दूर वाला पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट होगा। ये वाला पार्ट किससे अटैच है, या तो थैलेमस से होता है अटैच, या फिर किससे होता है अटैच, फ्लावर के पेटल से होता है अटैच। देखना वही चीज यहाँ पे लिखी है, लिखा है द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट कैन अटैच टू दी थैलेमस। या तो थैलेमस से अटैच होगा या फिर पेटल से अटैच होगा। और अगर प्रॉक्सिमल एंड फिलामेंट का पेटल से अटैच है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपीपेटलस। मॉर्फोलॉजी में हम लोग पढ़ चुके हैं 11वीं क्लास में। क्या होता है, अगर थैलेमस का प्रॉक्सिमल एंड पेटल से अटैच है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपीपेटलस कंडीशन बोलते हैं। अब देखना क्या लिखा है, ओनली दी एंथर पार्टिसिपेट इन गैमेट प्रोडक्शन। मतलब क्या, फिलामेंट का डंडी का कोई भी रोल गैमेट के प्रोडक्शन में नहीं होता है, बस खाली एंथर का रोल होता है, ठीक है। और देखिएगा ध्यान से, याद करने वाली बात क्या है, लिखा है तुम्हारा फिलामेंट क्या होता है, स्टेराइल है। इसका मतलब क्या हुआ, गैमेट फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं है। फिर लिखा आपका कनेक्टिव स्टॉक है। कनेक्टिव का मतलब क्या है, जोड़ने का काम कर रहा है। एंथर का मतलब फर्टाइल पार्ट है, और यहाँ क्या बनता है, पॉलन बनता है, पॉलन ग्रेन बनता है बेसिकली। और देखिएगा क्या बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एंजियोस्पर्म के एंथर के बारे में, ठीक है। अब बातें यहाँ से थोड़ा सा सीरियस हो रही है, थोड़ी इंपॉर्टेंट हो रही है, ठीक है। अब समझना बात को बड़े ध्यान से, आराम से तुम समझोगे, तुम्हारे समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या है तुम्हारा, एंथर के अंदर क्या होते हैं, लोब्स होते हैं। क्या होते हैं लोब्स का मतलब क्या, बेसिकली उसके अंदर पार्ट्स होते हैं अलग अलग। फिर क्या लिखा है, उन लोब्स के अंदर क्या होता है, थीका होता है। उस थीका के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम। बात को समझना, सब समझ में आ जाएगा। क्या बोला इसने पहले, एंथर के अंदर लोब्स होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाई लोब्ड होता है। बाई का मतलब दो, इसका मतलब एक एंथर के अंदर दो पार्ट होते हैं, दैट इज बाई लोब्ड, ठीक है। स्ट्रक्चर भी देखना यहाँ पर, स्ट्रक्चर भी इसके अंदर है, हाँ देखा जाए।
ये तुम्हारा क्या है, एक एंथर है। ये क्या आपका एक एंथर है। इसके अंदर इस तरीके से बीच में से तुम कर दो डिवाइड, एक ये वाला पार्ट पूरा का पूरा और एक ये वाला पार्ट पूरा का पूरा। तो मैंने क्या बोला, एंथर के अंदर दो पार्ट होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लोब्स बोलते हैं। और देखिए ध्यान से, और क्या लिखा है अगला क्या है, उन लोब्स के अंदर क्या होता है, थीका होता है, समझना। ईच लोब हैज 2 थीका, एक लोब के अंदर 2 थीका है। थीका मतलब उसके अंदर का भी पार्ट, ये वाले पार्ट को हम लोग क्या बोले, थीका। एक थीका ये, एक थीका ये, एक थीका ये और एक थीका ये, उस पार्ट को बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखना और ध्यान से, फिर क्या लिखा है, बिकॉज देयर आर 2 लोब्स एंड ईच लोब हैज 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। मतलब क्या हो, समझना ध्यान से, जो थीका है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या प्रेजेंट है उसके अंदर, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो क्या है, 2 लोब है, थीका कितने हैं, एक लोब में 2 थीका है, मतलब कितने हैं थीका, 4 थीका है। फिर क्या लिखा है तुम्हारा, ईच लोब हैज 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, देयर आर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। ये ना टोटल मतलब क्या है, 2 लोब हैं, एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है। बात को समझना बड़े ध्यान से, ठीक है। क्या है, एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, तो कितने हो गए माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 हो गए। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेट्रा शब्द क्या होता है, 4 होता है, मतलब क्या हुआ, टेट्रा स्पोरेंजिएट। और देखिए बात को लिखा है तुम्हारा, डू नॉट कंफ्यूज लोब एंड थीका, 1 लोब इज इक्वल टू 2 थीका, दिस बाइलोब्ड, बाइलोब्ड से डाइथीकस, फिर टेट्रा स्पोरेंजिएट। बाइलोब्ड का मतलब 2 लोब है, एक लोब में 2 थीका, तो उसको क्या बोल रहा है, डाइथीकस। फिर क्या बोल रहा है, एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, टोटल कितने हो गए, 4, इसलिए क्या लिखा है, टेट्रा स्पोरेंजिएट। प्रोग्रेशन इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड असर्शन रीजन इन दिस चैप्टर। मतलब क्या है, आज के क्लास से आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हमने यहाँ पर पढ़ करके हम लोग खत्म कर रहे हैं। अब क्या लिखा है, अब इन लोगों को देख लो बड़े ध्यान से। बाइलोब्ड का मतलब एंथर के अंदर 2 लोब होते हैं। फिर लिखा है तुम्हारा डाइथीकस, मतलब क्या हुआ, एक लोब में 2 थीका, उसी को बोला डाइथीकस। फिर क्या लिखा है, टेट्रा स्पोरेंजिएट, मतलब टोटल कितने हैं, एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, तो कितने हो गए, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आपके टोटल हो गए। और देखिएगा ध्यान से बातें, अब क्या लिखा है तुम्हारा, माइक्रोस्पोरेंजियम टू पॉलन सैक। अब हम जान चुके हैं इस स्ट्रक्चर का, फिर से देखो क्या मैंने बोला, 2 लोब होते हैं, ठीक है, एक लोब में 2 क्या होते हैं, थीका होते हैं। थीका भी बेसिकली इंटरनल पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, थीका बोल रहे हैं। थीका के अंदर क्या होता है, यहाँ पर ये जो पीले कलर का ये क्या है तुम्हारा, माइक्रोस्पोरेंजिया, ये एक और माइक्रोस्पोरेंजिया, ये एक और माइक्रोस्पोरेंजिया, और ये यानी कि 4 क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। इसलिए हमने क्या टर्म यूज किया, टेट्रा स्पोरेंजिएट। क्या टर्म है तुम्हारा, टेट्रा स्पोरेंजिएट। और देखिए क्या बातें लिखी हुई हैं, अब देखना क्या लिखा है तुम्हारा। अब क्या है, पढ़ते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, प्लूरल है, और माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, सिंगुलर, एक को बोल रहे हैं, ठीक है। 4 होते हैं, एक को बोल रहे हैं। देखना क्या लिखा है, स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन द एंथर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स वेयर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स इनटू पॉलन ग्रेन टेक प्लेस। मतलब क्या हुआ, वो स्ट्रक्चर जो एंथर के अंदर होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर माइक्रोस्पोर से क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन बनते हैं। क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन। ठीक, अब देखना ध्यान से बात को, ये शब्द क्या लिखा हुआ है, माइक्रोस्पोर। माइक्रो का मतलब बहुत छोटे, स्पोर का मतलब बेसिकली दाने बोल सकते हैं हम लोग। तो क्या है, छोटे छोटे दाने होते हैं, उनके अंदर मैच्योरेशन होता है, उससे क्या बनता है, पॉलन ग्रेन बनता है। तो यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया एक एंथर के अंदर वो स्ट्रक्चर है जहां पे क्या होता है, माइक्रोस्पोर से क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन बनते हैं। खत्म बात हो गई। अब देखिएगा ध्यान से, द डेवलपमेंटल पाथ, ईच माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप्स एंड बिकम पॉलन सैक। सैक का मतलब होता है थैला, सैक का मतलब क्या होता है, थैला होता है, ठीक है, बोरा बोल सकते हैं एक तरीके से। अजय क्या लिखा है, माइक्रोस्पोरेंजियम ही जब डेवलप होगा तो क्या बना देगा, पॉलन सैक। पॉलन सैक मतलब क्या हुआ हिंदी में, पॉलन का थैला। क्या होगा, पॉलन का थैला, यानी कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, पॉलन प्रेजेंट है। और देखिएगा आपका मैच्योर होकर के वो क्या बन गया, पॉलन सैक बन गया। उसके अंदर क्या बनेंगे, बहुत सारे माइक्रोस्पोर बनेंगे। और ये माइक्रोस्पोर क्या है, कल के पॉलन ग्रेन है। यही माइक्रोस्पोर कल क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन बनेंगे। देखिए ध्यान से, नोन एज पॉलन ग्रेन। सिंपल सी बातें यहाँ पर नोट करने वाली बात देखो, लिखा है तुम्हारा स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट है। लिखा है स्टूडेंट्स ऑफन कंफ्यूज द टर्म्स। मतलब क्या, स्टूडेंट इन टर्म्स को कंफ्यूज करते हैं। क्या टर्म्स हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम इज द कंटेनर और द टिश्यू ड्यूरिंग डेवलपमेंट। मतलब क्या हुआ, जब डेवलपमेंट हो रहा है उस टाइम पर जिस जगह पर प्रेजेंट है माइक्रोस्पोर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। और जब एक बार डेवलपमेंट हो गया, पॉलन ग्रेन बन गया, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पॉलन सैक। यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन सैक दोनों क्या है, सेम चीजें हैं।
बस जब वो डेवलप हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया बोल रहे हैं। एक बार जब डेवलप होकर के उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स बन गए तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पॉलन सैक बोल। और देखिएगा ध्यान से क्या लिखा, माइक्रोस्पोरी क्या है, पॉलन ग्रेन्स है, सिंपल बात है। फिर देखना क्या लिखा है, लिखा तुम्हारा डेवलपमेंट सीक्वेंस क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम से क्या बनेंगे, पॉलन सैक, और पॉलन सैक के अंदर क्या है, पॉलन ग्रेन। इस चीज को हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे, देखना ध्यान से। अगर हम लोग बात करें एक एंथर की, लिखते रहो साथ साथ में, जानते भी रहोगे क्या बात करें हम लोग यहाँ पर, एक एंथर की, ठीक है, लिखते भी रहिए समझते भी रहिए। अगर हम लोग बात करें तो एक एंथर क्या होता है, उसके अंदर 2 लोब्स होते हैं। 2 लोब्स का मतलब क्या होता है, बाई लोब्ड होता है। फिर क्या है, हर एक लोब के अंदर क्या होते हैं, 2 थीका होते हैं। तो ये क्या होता है, डाई थीकस होता है। बहुत बेसिक बातें हैं। क्या है, एंथर तुम्हारा होता है, उसके अंदर 2 लोब होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बाई लोब। फिर क्या है, हर लोब के अंदर 2 थीका होते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई थीकस। फिर देखना, ईच लोब, हर लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। हर लोब के अंदर क्या होते हैं, 2 माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि टोटल कितने हो गए, टोटल आपके 4 हो गए माइक्रोस्पोरेंजियम। टोटल क्या हो गया आपके, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। अब इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रा स्पोरेंजिएट बोलते हैं। इससे तो भाई ये बंद ही रहे, हवा हवा मार ही नहीं रहा है। फुल पे है, करो तो। ठीक है, तो क्या हमने लिखा, हमने लिखा 2 लोब होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई लोब्ड बोलते हैं। फिर क्या मैंने बोला, एक लोब में 2 थीका, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डाई थीका। ये कंडीशन है, ठीक है, ये क्या आपका कंडीशन है। ये चीजें आप मेंशन कर लीजिए जिससे कि आपको कल को कंफ्यूजन ना हो। ये क्या आपकी कंडीशन है। थीका 2 है तो हमने क्या बोला, डाई थीकस बोला। फिर देखना ध्यान से, फिर मैंने क्या बोला, हर लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है, यानी कि एक लोब में 2 है तो 2 में 4 होंगे, जाहिर सी बात है। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टेट्रा स्पोरेंजिएट बोल रहे हैं। अब देखना ध्यान से और आगे बढ़ते हैं, हो जाए तो बताना। हो गया, अब देखना अगला। अब हम लोग बात करने वाले किसकी, माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करने वाले। अब लिखो माइक्रोस्पोरेंजियम। अब देखना क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, अभी के लिए क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है। अब क्या होगा, अंडर डेवलपमेंट है ये अभी डेवलप हो रहा है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम बोल रहे हैं। अब क्या है, आफ्टर मैच्यूरेशन, इसी माइक्रोस्पोरेंजियम को हम लोग अब क्या बोलेंगे, पॉलन सैक बोलेंगे। ये कब है तुम्हारा, आफ्टर मैच्यूरेशन। मैच्यूरेशन के बाद इसको हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे, पॉलन सैक बोलेंगे। और क्या है, पॉलन सैक के अंदर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट है। और ये माइक्रोस्पोर्स रियल में कौन है, पॉलन ग्रेन्स है। ये कौन है रियल में, पॉलन ग्रेन्स है। तो लिखो माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट।
अभी देखना ध्यान से। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, अब वही है तुम्हारा 3D क्रॉस सेक्शन ऑफ एंथर। अगर उसको देखें 3D में तो यही सब चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं। एंथर की बॉडी है, उसके अंदर क्या है, 2 लोब, तो क्या लिखा है, बाइलोब स्ट्रक्चर है उसके अंदर। फिर क्या लीजिए तुम्हारा, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, पॉलन सैक प्रेजेंट है। हाईलाइट दी 4 सर्कुलर चैम्बर, 4 सर्कुलर चैम्बर को हमने येलो कलर से क्या कर दिया है, हाईलाइट किया है। वही क्या है आपके पॉलन सैक या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम थे वही पहले। अगला क्या है, अब देखो जब ये फटेगा एंथर डिहाइसेंस होगा बाद में, वो पढ़ेंगे आगे, तो क्या होगा, पॉलन ग्रेन आपकी बाहर निकल करके आ जाएंगे। क्या लिखा है तुम्हारा, शोन स्पिलिंग आउट दी मैच्योर पॉलन सैक्स। पॉलन सैक्स नहीं, ये पॉलन ग्रेन है। ये क्या है तुम्हारा, पॉलन ग्रेन बाहर आएंगे। अगर क्या लिखा है, फिलामेंट क्या है तुम्हारा, शोन रनिंग अप द बेस, मतलब बेस तक पूरा गया, नीचे तक। नोट करने वाले देखना क्या लिखा है, विजुअल प्रूफ, you can clearly see the tetrasporangiate nature, 4 distinct sacs situated at the corners of the bilobed structure। मतलब क्या है, आपको 4 डिफरेंट सैक्स यहाँ पर दिख रहे हैं, जो कि शुरू में क्या थे, माइक्रोस्पोरेंजियम थे, बाद में मैच्योरेशन हुई तो उनको हमने प्यार से क्या बोला, पॉलन सैक बोला। यानी कि वो हमको साफ साफ यहाँ पर दिख रहे हैं, वो होते भी हैं, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इस कंडीशन को, टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं। और देखिएगा ध्यान से, लिखा है तुम्हारा, The cut section reveals the exact spatial arrangement, sacs inside lobes, pollen inside sacs। मतलब क्या है, लोब्स के अंदर जो लोब बने हैं उसके अंदर क्या है, सैक्स प्रेजेंट है, थैले प्रेजेंट है, और उन थैलों के अंदर क्या है, छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स है। सिंपल सिंपल बातें। देखना क्या लिखा, फिलामेंट सपोर्टिंग द इंटायर स्ट्रक्चर। यानी कि आपका ये जो डायग्राम दिया हुआ है, इसी एग्जैक्ट अरेंजमेंट में एंथर के अंदर या फिर स्टेमन के अंदर पूरा का पूरा सामान होता है, यही अरेंजमेंट रहती है हमेशा, ठीक है। अब एक और चीज देख लें थोड़ा सा। अब क्या है तुम्हारा, ग्रे मैटर अलर्ट क्या है आपका, एक्सेप्शंस। क्या है, कुछ एक्सेप्शन जो चलती है, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है फिलहाल। क्या है एक्सेप्शन 1 तुम्हारा, क्या है, मोरिंगा प्लांट। देना क्या इसका मतलब हुआ, ईच एंथर लोब हैज 1 माइक्रोस्पोरेंजियम। हमने कितने पढ़े, हमने पढ़े 4, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, ईच लोब के अंदर 1 है, मतलब कितने हो गए, 2 हो गए। तो यानी कि इसके अंदर क्या है, बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन है। अगला क्या है तुम्हारा, वॉल्फिया, इसके अंदर भी क्या है, बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन है। अगला क्या है तुम्हारा, आर्सीथोबियम। क्या है, आर्सीथोबियम, इसके अंदर क्या है, टोटल बस खाली 1 माइक्रोस्पोरेंजियम है, और होते कितने हैं, जनरली 4 होते हैं। और क्या लिखा है तुम्हारा, नोट करने वाली बात लिखा आपका, लिखा इफ एन एग्जाम आस्क फॉर अ टिपिकल एंजियोस्पर्म आंसर इज टेट्रास्पोरेंजियम। मतलब क्या है, जनरली एंजियोस्पर्म में क्या होती है कंडीशन, टेट्रास्पोरेंजियम। अगर आपका एग्जाम में एंजियोस्पर्म दे करके तुमसे पूछा है सवाल, तुम क्या लिखोगे, टेट्रास्पोरेंजिएट। लेकिन अगर एग्जाम में स्पेसिफिकली इन प्लांट्स का नाम आ जाए तो आपको अलग से इनके बारे में लिखना पड़ेगा। और देना क्या लिखा है, याद करने वाली बात वही है, याद करने वाली बात जो पढ़ लिया। मोरिंगा एंड वॉल्फिया 1 माइक्रोस्पोरेंजियम पर लोब। अगला क्या है तुम्हारा, आर्सीथोबियम 1 माइक्रोस्पोरेंजियम पर एंथर। इतनी सी बात एक बार रीड कर लीजिए फटाफट के अंदाज में जितना हमने पढ़ा है।